ऊपर वाले ने जनता के दिल में इतनी मोहब्बत डाली है कि इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी हज़ारों की तादाद में लोग भीग कर खड़ी हुई थी वहाँ पर। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि यूपी के जनता के दरमियान में रहें और उनका दिल जीतें, हमारा पैगाम उनको पहुँचाएँ। और हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स जीतें। तो उसी सिलसिले हम लोग तमाम पार्टी के ज़िम्मेदार मेहनत कर रहे हैं कलेक्टिवली। ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, इसमें सिर्फ मैं नहीं या हमारी पार्टी नहीं, बल्कि सब पॉलिटिकल पार्टी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर ज़्यादा तवज्जो देती है। तो हम भी वही कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने ये ऐलान किया, ये फ़ैसला लिया कि हम लोग 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, हम तो अभी तक ओम प्रकाश राजभर साहब के भारतीय संकल्प मोर्चा का हिस्सा हैं हम, और हमने जाकर शिवपाल यादव साहब के घर में एक नहीं 2 मरतबा उनसे मीटिंग की। और हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी और पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए। हमने शिवपाल साहब को भी कहा, ओम प्रकाश राजभर साहब को भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर अगर कोई अलायंस करने के तैयार है तो हम करने तैयार हैं। तो ये कोशिश हमारी चल रही है। और रहा सवाल हारने का जीतने का, तो इलेक्शन है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। मगर हम पर जो झूठा इल्ज़ाम लगता है, आप देखिए बिहार में बाई इलेक्शन हो रहा है 2 सीटों पर, वहाँ पर गठबंधन के नाम पर आरजेडी और कांग्रेस लड़े और हम पर कई इल्ज़ामात लगाए। आज कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू मुकाबले में है, अब किसको बी टीम कहेंगे वहाँ पर? तो ये इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ही एजेंडा है कि ओवैसी जो मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करने की बात करता है वो उनको पसंद नहीं आती। वो यादवों की लीडरशिप को बर्दाश्त करेंगे, अपर कास्ट की लीडरशिप को बर्दाश्त करेंगे, मगर जहाँ पर मुसलमानों की बात आएगी तो वो उसके लिए बड़ा उनको एलर्जी हो जाती है और परेशान हो जाती है। मेरा मानना है कि सिर्फ पश्चिम क्यों बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी से एक नाराज़गी है, और हमारा मानना है कि उस नाराज़गी को बीजेपी को हराने में अगर कन्वर्ट करना है तो सबको मिलकर इनसे मुकाबला करना पड़ेगा। यकीनन नाराज़गी है, यकीनन नौजवान में बहुत गुस्सा है बेरोज़गारी का। कोविड के दूसरे वेव में जो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, अंतिम संस्कार के लिए ना लकड़ी मिली, ना ज़मीन मिली, ना दवाएं मिली, तो हर गवर्नेंस के हर इशू पर बीजेपी नाकाम साबित है। तो सिर्फ किसान या जाट बल्कि हर समुदायों में बीजेपी से एक नाराज़गी है। मगर शर्त यह है कि अगर मिल के लड़ेंगे तो उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। नहीं, हम पहले ही ये कह चुके हैं कि MY कॉम्बिनेशन से आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। आपको A to Z कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर आप बीजेपी को टफ फाइट दे सकते हैं और तभी जाकर हम योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से रोक सकते हैं। अब ये इन लोगों पर है, मगर अगर ये समझेंगे कि 19% मुसलमान सिर्फ इनको वोट डालता रहेगा और वो हमारे वोटों पर, मुस्लिम वोटों पर राजनीति करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। हालात बदल चुके हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि पार्लियामेंट के चुनाव में सपा और बसपा मिलकर लड़े, उसके बावजूद भी आप बीजेपी को नहीं हरा पाए, सिर्फ 15 सीट पार्लियामेंट से जीत पाए, जबकि 75% मुसलमानों ने आपको वोट दिया। तो ये भी तो एक रियलिटी है। इसलिए हमको ये लगता है कि आज MIM पार्टी का एक पहले से ज़्यादा MIM पार्टी स्ट्रांग है उत्तर प्रदेश में, पहले से ज़्यादा लोगों में एक्सेप्टेंस है और बहुत अच्छे काबिल बहादुर लोग हमारी पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल हिस्सेदारी होगी, हमारी लड़ाई पूरी हिस्सेदारी की है। हम ये कह रहे हैं कि भाई हम तो वोट डालने की कोई मशीन तो नहीं है आपके लिए, आप हमको क्या हिस्सा देंगे? क्यों आज लोएस्ट लिटरेसी रेट मुसलमानों का है, महिलाओं में लोएस्ट मुस्लिम महिलाओं का है, क्यों कम ग्रेजुएट सिर्फ 2% मुसलमान है, क्यों 27% मुसलमान जेल में है, क्यों फायरिंग में ज़्यादा इनकाउंटर में मुसलमान मर जाते हैं? तो ये सब सोशल ये जो प्रॉब्लम्स है इसका रास ताल्लुक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ये पार्टीज करना नहीं चाहती उत्तर प्रदेश के मुसलमानों। तो पहले दिन से कह रहा हूं कि मंत्री जी को नहीं हटाया जाएगा। इसलिए नहीं हटाया जाएगा क्योंकि वो अपर कास्ट कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है और बीजेपी उस अपर कास्ट कम्युनिटी के वोट को हासिल करना चाहती है। बल्कि मैं तो ये भी कह रहा हूं कि उनके बेटे, जिनकी गाड़ी से 4 किसानों की और एक जर्नलिस्ट की हत्या हुई है, वो भी इंसाफ नहीं होगा। देख लेना आप, बीजेपी बचा रही है उनको। ये तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कर रही है, किसानों के लाशों पर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बीजेपी यकीनन बचाएगी उस मंत्री को और मंत्री पद पर रखेगी, और इसलिए रखेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश की कास्ट पॉलिटिक्स एक रियलिटी है। बल्कि हम तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कह रहे हैं कि देखो, ये जो मंत्री मिश्रा जी हैं,
इनका ताल्लुक अपर कास्ट कम्युनिटी से है, वो ताकतवर है और आपके पास कोई ताकत ही नहीं है, इसलिए उनको पद पर रखा जा रहा है और आपको नीचे किया जा रहा है।